हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर डिटेक्टिव यांग जू के डैड को लिन बायो की संदूक खोलकर दिखाता है और जैसे ही वो उस संदूक को खोलता है, जो के डैड देखते हैं कि उस संदूक में कुछ फाइल्स रखी हुई है जिसमें लिनहाई पुलिस स्टेशन के कुछ सीक्रेट्स लिखे हुए हैं। तो जो के डैड गुस्सा हो जाते हैं और उस फाइल को पटक देते हैं और बोलते हैं कि ये सीक्रेट दिखा रहे थे तुम लिन बायो का, तुम लोग खुद ही देख लो कि ये क्या है। उसके बाद यहाँ पर लिली के डैड यानी कि मिस्टर मेयर और डिटेक्टिव यांग दोनों उस फाइल को देखते हैं। तो डिटेक्टिव यांग अपनी ही इलीगल करतूत को उस फाइल में देखकर शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर मेयर बोलता है यांग को, यांग ये सब क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे ये सब इलीगल काम करने की, वो भी बस पैसों के लिए। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जो लिन बायो को वो सारी फाइल्स देता है और बोलता है कि ये मेरे तरफ से वेडिंग गिफ्ट है। डिटेक्टिव यांग ने जितने भी इलीगल बिजनेस किए हैं इसमें सारे रिकॉर्ड्स है उसके, और वो ये सब काम मेरे डैड से छुप कर करता था ताकि मेरे डैड को पता ना लगे। तो लिन बायो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो लिन बायो को लेकर आता है घर, तो जो उसे बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा और नेक्स्ट टाइम से इस तरह से अकेले किसी से लड़ने मत लग जाना। तो लिन बायो बोलती है कि ठीक है, जैसा तुम बोलो। वैसे तुमने जो वेडिंग गिफ्ट दिया उसके लिए मैं सच में तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो ज़ोहू से बोलता है अगर तुम इसी तरह अपने लाइफ को रिस्क में डालती रहोगी तो फिर ये तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। उसके बाद लिन बायो से थैंक यू बोलती है। तो ज़ोहू से बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है। और जहाँ लिन बायो के पैरों में चोट लगी रहती है तो वो वहाँ पर उसको पट्टी लगाता है। तो लिन बायो उसे देखकर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद वो बोलती है उसे कि जो हम लोग तो बस एक बिजनेस पार्टनर है, तो तुम हमारे रिलेशन को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, तुम्हें इस रिलेशनशिप को निभाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो बोलता है मैंने आज से पहले कभी भी किसी की इस तरह से परवाह नहीं की है। लिन बायो से बोलती है कि मुझे तुम्हारे केयर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना केयर खुद कर सकती हूँ। तो जो सैड हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें सच में मेरी ज़रूरत नहीं है और तुमने अभी तक मुझे अपना सच भी नहीं बताया है। चलो ठीक है, यही बता दो कि तुम्हारे शोल्डर में जो चोट के निशान है उसका राज क्या है। तो लिन बायो से बोलती है तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। तो जो उसे बोलता है एक दिन तुम अचानक से हमारे शहर आ जाती हो, उसके बाद तुम मुझे अप्रोच करती हो और अब तुम मुझे यूज़ भी कर रही हो, तो क्या मुझे तुम्हारा सच जानने का हक नहीं है। तो लिन बायो से बोलती है अब जब तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हें यूज़ कर रही हूँ तो मैं जैसा कर रही हूँ मुझे वैसा ही करने दो, तुम हमारे रिलेशन को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो। यहाँ पर मेयर यांग को बहुत मारता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने सारे पैसे मेरे ही पीठ पीछे उड़ाने की। तो यहाँ पर डिटेक्टिव यांग मेयर से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे जान से मत मारिए, मैंने इतने सालों से बस आपके लिए काम किया है, प्लीज़ इस बार मुझे बचा लीजिए। तो यहाँ पर मेयर बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं तो तुम अपना हाथ काट कर फेंक दो। तो यहाँ पर डिटेक्टिव यांग फिर से उससे माफ़ी मांगता है और बोल प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम से कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मेयर बोलता है तुमने जो भी काम किया है, जो के डैड का बिजनेस का काम था, तुम उनके बिजनेस में कैसे इलीगल धंधा कर सकते हो, अगर मैं तुम्हें बचा भी लेता हूँ तो जो के डैड तुम्हें मार डालेंगे। उसके बाद डिटेक्टिव यांग थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और फिर वो चाकू निकाल कर अपना हाथ काटने जाता है। तभी मेयर उसे रोक लेता है और बोलता है तुमने बहुत सालों से मेरी सेवा की है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, बट ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। उसके बाद डिटेक्टिव यांग बोलता है कि थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, अब मैं आपको फ्यूचर में कभी भी निराश नहीं करूँगा। बट मेयर मेरी एक बात सुन लीजिए, हम उस लड़की को इसी तरह जाने नहीं दे सकते। अगर वो फिर से फ्यूचर में मास्टर जो के सामने स्मार्ट बनने की कोशिश करी और फिर से मास्टर जो अगर उसकी बात पर बिलीव कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। तो मेयर उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, 3 दिन के अंदर उस लड़की को निपटाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो के डैड
कुछ सोच रहे होते हैं, जिसमें हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये वही 18 साल पहले जब गुंडे लोग लिन बायो के डैड को मारने पहुंचे थे, तो वो लोग लिन के डैड से पूछ रहे थे कि बताओ वो चीज़ कहाँ है। तो लिन के डैड बोलते हैं कि तुम्हें वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो के डैड बोलते हैं कि आखिर 18 साल बीत गए, लेकिन मुझे अब तक पता नहीं चला कि वो चीज़ है कहाँ। कहीं वो हमारे इसी मेंशन में तो नहीं है। वो चीज़ क्या है जो के डैड ढूंढ रहे हैं, वो तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डिटेक्टिव यांग लिन बायो के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और उसकी सारी खबर रखता है कि वो कब कहाँ जा रही है। तो यहाँ पर वो लिन बायो का पीछा करता है जहाँ वो रिक्शे से कहीं जा रही होती है। तो यहाँ पर डिटेक्टिव यांग जैसे ही देखता है कि वो रिक्शे से जा रही है, वो अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है और लिन बायो जिस रिक्शे में रहती है वो उस रिक्शे को ठोक देता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका एक न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।